देखिए मेरा ये सुझाव है। हाँ, आप सुझाव दीजिए। जो मैनिफेस्टो, जिस पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो है, हाँ, जरा ये तो पता करिए राष्ट्र के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें बतलाई हैं। बीजेपी ने भी बतलाई है, कांग्रेस ने भी बतलाई है, कुछ औरों ने भी बतलाई होगी। हाँ। पर वो अपने प्रदेश में क्या कर रहे हैं? अगर कांग्रेस बोलती है हर एक महिला को 1 लाख रुपए देंगे, तो क्या कर्नाटक में दे रहे हैं? क्या हिमाचल में दे रहे हैं? क्या हिमाचल में दे रहे हैं? क्या नंबर पूछ रहा हूँ। बीजेपी ने कहा कि हम हर एक को घर दे रहे हैं, तो क्या वो गुजरात में घर दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या यूपी में घर दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या राजस्थान में घर दे रहे हैं कि नहीं? अब राजस्थान में उनका राज है। तो सवाल ये है, बोलना बड़ा आसान है कि हम आएंगे तो हम ये करेंगे। अरे जहाँ पे आप हैं वहाँ पे कर रहे हैं कि नहीं, ये तो बतलाओ। नहीं, कांग्रेस के लिए तो आसान है संजय जी। अखिलेश यादव क्या करें बेचारे? खाली अरे आपके उनकी बात नहीं है। आपके स्वर्गीय मित्र के सुपुत्र क्या करें? मैं बीजेपी कांग्रेस। अरे उनकी तो सरकार ही नहीं है। अनुराग जी परेशान है। अनुराग भदौरिया जी, आपकी तो सरकार ही नहीं है। अब आप अपने वादे कहां पे पूरे करेंगे? जवाब दे दूं? हाँ अनुराग जी, ये सवाल नहीं है। नहीं, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। अगर कोई एक ही स्टेट में है, नहीं कोई एक ही स्टेट में है, कोई एक ही स्टेट में है, तो वो अपनी स्टेट में उसका दिया है, वो करेगी नहीं। ये आना चाहिए। ममता ने बंगाल में किया है। भदौरिया जी, भदौरिया साहब, प्रोफेसर। देखिए मुझे लगता है डेविड, रिजवी साहब होल्ड ऑन। रहनी चाहिए, व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। हम तो देखो बीजेपी के प्रवक्ता हो, आप करके बात करते हैं और वो तुमताम करते हैं। आदिल जी आ रहा हूं। हिंदुस्तानी, हमें उन पे शक होता है, उनके संस्कार नहीं है, क्योंकि वो तुमताम करते हैं। पर्सनल सभी आप बोलते हैं, फिर डिबेट हो जाएगी। भदौरिया, संस्कार और संस्कृति की बात कम से कम समाजवादी पार्टी के माफिया और गुंडों से सीखने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने बहन मायावती पर हॉस्टल कांड का अपराध किया हो, जिन लोगों के बारे में बहन मायावती ने कहा हो कि चढ़गुंडन की छाती पर वोट दबेगा हाथी पर, जिस व्यक्ति ने जयाप्रदा के इनरवेयर पर कमेंट किया हो, जिस व्यक्ति का चरित्र ये हो कि बोलते बॉयज विल बी बॉयज, उस पार्टी से कम मैं संस्कृति का लेक्चर और सर्टिफिकेट नहीं लेने वाला। तो अनुराग भदौरिया वापस चले जाइए। जो मुख्तार अंसारी की कब्र पर जाकर रोने का काम करते हैं, जो आतंकवादियों के लिए नमाज़े जनाजा में जाते हैं, जो अफजल गुरु की पैरवी करते हैं, उनके संस्कार और कुछ नहीं है, सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जो रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड कहते हैं, जो हिंदू धर्म को धोखा कहते हैं, जो कहते हैं राम भक्तों पर हमने गोलियां चलवाई, जो हिंदू धर्म को अपमानजनक बातें कहते हैं, उन लोगों से मुझे संस्कार संस्कृति के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और अनुराग भदौरिया एक बार कान खोल के सुन लो, अनुराग भदौरिया कान खोल के सुन लो, तुम्हारे जैसे 10 और 15 लोग रोज आए डिबेट में। रिलैक्स रिजवी साहब, मल्टी रिलैक्स प्लीज। वोटर्स ने तुम्हें दिखाई है। प्लीज आप सब भाई, जनता है, जनता देख रही है। प्लीज रिलैक्स शहजाद, अनुराग जी प्लीज रिलैक्स, शहजाद प्लीज रिलैक्स। अनुराग जी, रिजवी साहब स्टूडियो आउट। रिजवी साहब, अरे मेरे माइक शहजाद इतनी तेज बोल रहे हैं, थोड़ा माइक लो करा तो मेरा माइक कैच करा। प्लीज रिलैक्स। संजय जी आ रहा हूँ, रिलैक्स। संजय जी आप तो कंट्रोल करिए, साल में आप तो सबसे सीनियर। हमारी हालत दलितों से बदतर हो गई। मल्टी रख लो। रिजवी साहब मल्टी। ऐश्वर्या भाई जी, अनुराग भाई जरा चुप हो जाए तो मत करिए ऐसा। हाँ, एंडिंग में सबके पास जा रहा हूँ। आपका मुझे तो सब दबा रहे हैं, आप देखिए ना, मैं तो दबा जा रहा हूँ। अरे नहीं भैया, मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कौन क्या कर रहा है मुझसे इससे मतलब नहीं है। नहीं अनुराग जी, मैं आपका ऑडियो नहीं जानता हूँ कि जब यूपीए सरकार थी तब भी हम, अनुराग जी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, कंट्रोल पैमाने पर जो है मैं जेल में भेजा गया। और जब आप देखिए कि ये सरकार आई तो इसने भी हमारे साथ कुछ नहीं किया, तो इसलिए मुझे बहुत अफसोस है। और मैं तो सिर्फ चाहता हूं कि देखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना तो हम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ना तो हम मुख्यमंत्री कहीं बनने जा रहे हैं। हमें सिर्फ शिक्षा दे दीजिए, हमें जो है सुरक्षा दे दीजिए, हमें जो है वो हमारा रोजगार दे दीजिए। इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। हम पे सियासत मत कीजिए। हमारा वोट भी चाहिए सबको, और हमें हाशिए पर भी रखा जा रहा है। हमें सामने रख करके, बराए मेरी मेहरबानी में हाथ जोड़ रहा हूं कि हमें सामने रख करके आप लोग सियासत मत कीजिए। मुसलमान जो है वो फुटबॉल नहीं है, मुसलमान जो है वो खिलौना नहीं है, मुसलमान देश का पोजीशन नहीं है। मुसलमान एंडिंग कमेंट संजय जी, बराए मेहरबानी उसको। संजय जी एंडिंग कमेंट्स बोलिए क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुसलमान
अपना पूरा क्यों अपने को इस्तेमाल होने देते हैं? अगर कोई गलत काम कर रहा है क्यों देते हैं उनको वोट? एक तरफ तो आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया और फिर किसको वोट दें? उन्हीं को देंगे। मैं ये किसको कह रहा दें? हूं कि जो अरे जन किसको कल्याण दें? के ये तो काम है बताइए। उसका किसको दें? होना चाहिए ना। अरे किसको मैं दे बता रहा हूँ भाई? जो जन कल्याण का काम कर रहा बताइए ना है, किसको जो दे जन दे? कल्याण का काम कर रहा है, अरे बतला तो रहा हूँ, सुनिए अरे तो। कौन कर रहा है जन अरे कल्याण जिसने का? मकान बताइए, बनवाए कौन कर रहा हैं है? उसने बिना हिंदू मुसलमान के हिसाब से मकान नहीं बनाए हैं। हाँ? जो महिलाओं के साथ कोई उसने नहीं मकान discrimination बना नहीं दिया किया लेकिन है। रहने वाले को ऐसे रहने लोगों नहीं को दे वोट रहे। दो। फिर ओके भाई ये भी यकीन दिलाए ना कि हमने मकान भी बनाया है, किसने तुम्हें कह दिया रहने सुरक्षा भी वाले नहीं दे देंगे। रहे? मैं भी जानता हूँ कि सब जगह दिया है। पंकज शर्मा नहीं, पंकज शर्मा जी सुरक्षा एंडिंग मकान कमेंट। में रहेगा। जाओगे तो अरे सुरक्षा तो ये मिलेगा। डिबेट आप लोग शुरू के 5 मिनट में नहीं करते, अरे आखिरी के 5 मिनट में संजय जी आपके अंदर भी जोश आ गया और सबके अंदर। कि हमने चलिए मकान पंकज दिया, शर्मा सुरक्षा भी जी, देंगे। दादा ऐसे मैं आप लोग सीनियर लोग हैं, ऐसे मत मैं कीजिए। इसलिए जोश आ गया पंकज शर्मा जी एंडिंग कि इस्तेमाल कमेंट्स। करने पंकज देते शर्मा जी हैं, एंडिंग इस्तेमाल कमेंट्स। होते हैं। पंकज शर्मा जी, मत दे वोट। पंकज शर्मा जी एंडिंग कमेंट्स। पंकज जी दादा मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अगर आप अलग अलग राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र पर गंभीरता से बहस करना चाहते हैं और खासकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर, तो उनके सारे बिंदुओं पर सचमुच 1-2 दिन में एक अच्छी बहस कराइए। ये सारी बातें घोषणा पत्र से शुरू हुई और पता नहीं कहां से कहां निकलती चली गई। अब ये सब बातें जो एक रटी रटाई बातें हैं वही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। अब इन सब चीजों का क्या जवाब दिया जाए? मैंने तो पूछा था ना कि जब कहा है प्रधानमंत्री जी ने कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप दिखाई दे रही है, तो कृपया ये बताएं तो कि क्या कौन सी है वो छाप, कौन से वो बिंदु हैं जिनसे वो छाप दिखाई दे रही है? पंकज जी, ओके पंकज जी। अनुराग भदौरिया 30 सेकंड्स। शहजाद आई विल कम टू यू लास्ट। अनुराग भदौरिया जी एंडिंग कमेंट्स। प्रोफेसर साहब, मैंने तो बोला इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करना बंद कर देना चाहिए। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमारी होली होती है वो हमारे यहाँ आते हैं, हमारी गुजिया खाते हैं, हम उनके ईद में उनकी सिमई खाते हैं, यही हमारे संस्कृति संस्कार रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के नशे में सत्ता चाहिए, इसलिए वो डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है। हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि इंसान को इंसान में बांटने की जो इन्होंने कवायद शुरू की है, ठीक नहीं है। हम इंसानियत है और इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए, यही हमारी हिंदुस्तान। शहजाद रिप्लाई। जिसने अपने आप को हमेशा मौलाना मुलायम कहकर पुकारने के लिए गर्व महसूस किया हो, राम भक्तों पर जाति गोलियां में चलाने क्यों का बांट बात रहे हो किया हो, संजय जी होल्ड ऑन। जिस व्यक्ति ने सनातन को समाप्त करने की बात की हो, जिसने कहा हो कि हिंदू धर्म धोखा है, जिस व्यक्ति ने कहा हो कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, राम मंदिर का इवेंट आरएसएस बीजेपी इवेंट है, वो बोल रहा है कि बांटने की प्रक्रिया हम कर रहे हैं। तो भाई बता दीजिए एक बार कि यूसीसी कानून का समर्थन करते कि नहीं करते हैं? वो तो संविधान में, अगर इनके पास अगर कोई गैरत होगी, ये लगातार बोलते तो है अनुराग भदौरिया, पर समझ में कुछ नहीं आता। अनुराग जी मेरे 10 सेकंड ले लीजिए उधार के और बोलिए यूसीसी पे समर्थन देते कि नहीं? नहीं बोल पाएंगे, इसलिए सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा ही नजर आता है। आपका वोट बैंक भरा भरा ही आपको नजर आता है, पर कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जनता ने आपको जवाब करारा दिया है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, रिजवी साहब, जो आज पूर्व राज्यसभा सांसद ने कहा संजय जी ने कि भाई अगर इस्तेमाल होता है तो फिर उनको क्यों देते हो और उनको दो। ये मत देखो कि कौन कांग्रेस, कौन बीजेपी, कौन आप, कौन सपा, कौन बसपा, जो सबके लिए काम करता है, जो जन कल्याण का काम करे उसको दो। आपको लगता है सपा करती है उसको दो, कांग्रेस करती है उसको दो, आप करती है उसको दो, और अगर लगता है बीजेपी करती है तो उसको दो। मत इस्तेमाल हो। वो कह रहे हैं जो सबका काम करता है उसके लिए करो। शहजाद की पार्टी हो या फिर भदौरिया साहब की पार्टी हो या फिर पार्टी हो जिसको पंकज शर्मा सपोर्ट करते हैं, उसको दो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच। पूछता भारत में इतना ही। थैंक यू।